हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन मास की कथा, शिव महापुराण की कथा, जिसको सुनने से सावन मास में कहा जाता है कि करोड़ों गुना पुण्य मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है और जिनके संतान ना हो उनको संतान सुख भी मिलता है। तो हमने पीछे पहले खंड में 1 से 22 अध्याय सुने, अब दूसरे खंड का आज हम चौथा अध्याय सुनाएंगे। पहले 3 अध्यायों में हमने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी बनाई पुत्री पर मोहित हुए, कामदेव ने उन पर वाहन चलाया और उसके बाद भोलेनाथ ने आकर उनको समझाया। जब भोलेनाथ ने उन पर आकर क्रोध किया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब महादेव की भी शादी होनी चाहिए, इनका भी घर बसना चाहिए। तो कामदेव से कहा कि कोई हल करना चाहिए और राजा दक्ष से कहा कि तुम भी तपस्या करो ताकि माँ सती तुम्हारे घर में अंबिका सती के रूप में जन्म ले। तो देखते हैं आगे चौथे अध्याय में कि कामदेव ने भगवान शंकर पर कैसे विजय हासिल की, कैसे उन पर बाण चलाया और कैसे माता सती की ओर वह आसक्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। चौथा अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिव जी के पास चला उस समय संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि में समस्त प्राणी बुद्धिहीन हो और उसके वशीभूत हो गए। शिव जी के गणों पर भी उसका प्रभाव बढ़े बिना न रहा। अब शिव जी ने जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने की निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए आ रहा है, तो उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता मुनि एवं जीवनधारियों को तो वश में कर लिया, परंतु शिव शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर न कुद्र हो जाए। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैं मन ही मन डर रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं भोलेनाथ को, और ना ही उनका क्रोध मैं सहन कर सकता हूँ। हे नारद, कामदेव की बात सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उसी समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से समाज छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते गाते हुए मार मार की पुकार करते थे। उनका कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार से उपद्रव करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता था। हे नारद, जब उन गणों को कामदेव ने देखा तो मुझसे पूछा, पिता, ये लोग कौन हैं? इनका क्या नाम है? मैंने उत्तर दिया, ये सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो इनका नाम मार होगा। हे नंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिव जी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। ये सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वश नहीं चला और अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से जाता हूँ। परंतु आप यह निश्चित रखें कि यदि शिव जी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी नई सेना को साथ लेकर वहां चल दिए और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिव जी ध्यान मगन बैठे थे। सब प्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रखकर शिव जी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार की स्तुति की। उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, मैं अपने पिता के आज्ञा अनुसार यह कार्य करने के लिए आया हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रहें। इतना कहकर कामदेव ने अपने साथी बसंत को चारों ओर फैला दिया और उस समय संसार के किसी भी प्राणी को धैर्य स्थिर ना रह सका, परंतु इतने पर शिव जी का ध्यान विचलित ना हुआ। कामदेव का उस समय भी बड़ा सौभाग्य रहा कि शिव जी ने उसे निर्भिमान अनुमान कर भस्म कर दिया। तत्पश्चात कामदेव लज्जित होकर पुनः मेरे पास लौट आया और बोला, पिता, शिव जी पर मेरा इस बार भी कोई वश नहीं चला। यदि आप चाहते हैं कि शिव जी विवाह अवश्य करें तो किसी अन्य उपाय का आश्रय लीजिए। इतना कहकर कामदेव अपने घर को चला गया। उसी समय मुझे अत्यंत निराशा हुई और चिंता हुई। जब कोई उपाय ना सूझा तो मैंने विष्णु जी का ध्यान किया और बहुत प्रकार की स्तुति की। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो आपने देखा, जो ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा कि भगवान भोलेनाथ के मोहित करो ताकि वो शादी के लिए तैयार हो जाएं, और कामदेव का उन पर वार 2 बार नहीं चला, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? विष्णु भगवान की स्तुति की और विष्णु भगवान की शरण में गए। तो 5वें अध्याय में देखेंगे विष्णु भगवान ने क्या किया। तो ब्रह्मा जी ने 5वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरे दुख दूर कीजिए।
हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए ही उतार लेते हैं। इस समय आप प्रकट हो गए हैं। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उसी समय वे हंसकर बोले, ब्रह्मा, आपने हमें किस कारण स्मरण किया? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाना और निराश होकर लौट आने का वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें केवला को नहीं छोड़ देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने वृत्तांत सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा और शिव जी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा। मैंने कहा, जब तक मैं शिव जी को सपत्नी नहीं देख लूं तब तक मेरे हृदय का शोक शांत नहीं होगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने ब्रह्मा कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप अपनी मूर्खता को दूर कर दें। आप तो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं, क्योंकि हम दोनों का निर्माण तो उन्होंने किया है। वे स्वर्था स्वाधीन भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपकी उन्हीं की शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या करवाएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष के प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा ही होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा, आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये था हमारा 5वां और चौथा अध्याय, जिसमें हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी बड़े ही आतुर हो रहे हैं शंकर भगवान के शादी के लिए। और अब उन्होंने विष्णु भगवान के आगे गुहार लगाई तो विष्णु भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया कि आप तपस्या कीजिए और राजा दक्ष को भी बोलिए तपस्या करें, तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होंगे और उनकी शादी भी जरूर होगी। हम आगे देखेंगे कि कैसे विष्णु की आज्ञा को सिरोधार्य कर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और क्या उनको उनकी तपस्या का फल मिला। ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और नीचे हमारे पिछले अध्यायों की भी आपको लिंक मिलेंगे, पर आप वहाँ से जाकर हमारे पीछे वाले अध्याय भी देख सकती हैं जिन्होंने नहीं देखे हैं। तो सावन मास में हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।